ये वीडियो एक इंतहाई मुस्बत वीडियो है, इसको आखिर तक देखिएगा। मौजू है अरशद नदीम। अरशद नदीम की नेटवर्थ जो थी 9 अगस्त 2024 से पहले 80 लाख रुपए थी और एक सुजुकी कार थी। अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक 47 करोड़ रुपए, 9 लग्जरी कार, 7 अपार्टमेंट्स। इन सब ने हमारे मुल्क की स्पोर्ट्स में क्या कंट्रीब्यूट करना है, मैं ये बात करने जा रहा हूँ। ये उसकी ज़ाती नेटवर्थ है, ये इनाम उसको मिलने चाहिए थे, लेकिन किस लिमिट तक मिलने चाहिए थे इस पर भी बात होगी। कहते हैं एक खास तबके के घर मुंडा पैदा हो जाए, अगले चुम चुम मार छड़ देने। तो इन्हों के घर मुंडा पैदा हो गया, इन्होंने चुम चुम मार छड़िया। ये टिपिकल पब्लिसिटी स्टंट या फेस सेविंग का किरदार अदा कर रहा है इस टाइम अरशद नदीम, जो कि नहीं होना चाहिए। इतने गोल्ड मेडल्स अमेरिका और चाइना के पास हैं। आप पूरा मीडिया अमेरिका और चाइना का उठा के देख लें। शकेरी रिचर्डसन है जो बहुत बड़ा करेक्टर है अमेरिका से, जो कि जिसको मीडिया हाइप मिली, लेकिन उसको इनामात कितने मिले वो भी देख लीजिएगा, और वहाँ स्टेट का क्या स्टैंड था वो भी देख लीजिएगा। फिर हम आगे चलते हैं। ऐसे लोग, और इनमें से जो अक्सर एथलीट्स हैं अमेरिका या चाइना से, वो लोग पार्ट टाइम कोई ना कोई और जॉब करते हैं। दे आर नॉट जस्ट फॉर दिस, उनमें अक्सरियत कोई ना कोई और जॉब में भी इन्वॉल्व है। अब अरशद नदीम का जो ट्रीटमेंट है वो ये होना चाहिए था कि अरशद नदीम को स्पोर्ट्स का सिंबल बना देते आप लोग उसके नाम पे रोड या सड़कें करने की बजाय उसके नाम पर बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाते, जैसे अरफा करीम टावर बनाया गया लाहौर में, जहां रियल टाइम मेरिट पर बंदे लगाकर वहां एथलेटिक्स रिलेटेड स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता, जिसमें हर तरह की स्पोर्ट्स थी। उसमें सिर्फ जेवलियन ना आती, कितनी स्पोर्ट्स हैं, और जिसमें मैराथन्स हैं, लोग जो रनिंग कर रहे होते हैं, स्विमिंग है, एथलेटिक्स से रिलेटेड जितनी और स्पोर्ट्स हैं, आप उस सबको वहां प्रमोट करते। इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनने चाहिए हर शहर में, सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद में नहीं। अब जो मैंने आपको मालियत बताई है, इसमें कम से कम 2-3 बड़े शहरों में, अगर और कुछ नहीं तो मियाँ चन्नू में ही कोई बहुत बड़ा जनूबी पंजाब का हैवी किस्म का फेडरेशन जो है हमारी ओलंपिक्स की, उसका कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता, जहां बच्चे ट्रेंड होते, बजाय इसके कि लग्जरी कार्स, अपार्टमेंट्स। और कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हिडन इनको तोहफे दे दिए। अब तोहफों से मुझे कोई इतराज नहीं, 10 बार और दें, लेकिन कितने लोग हैं जो चुप करके दे गए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाख रुपया देते हुए बाद में अपनी पब्लिसिटी, और वो छोटे छोटे इलाकों के कोई जो नीम हकीम टाइप लोग थे, वो भी उसको की तज़हीक करते रहे। फिर एक मौजू ये बनता रहा कि जी इसमें नखरा आ गया है, इसमें एटीट्यूड आ गया है। अब वो कहीं खड़ा है, वो बात कर रहा है, हालांकि इस बात को मैं सदीक जान को ज़ाती तौर पर जानता हूँ, उसने फील भी नहीं किया होगा, वो खुद हमारे इलाकों से गया हुआ है, लेकिन वो बात उसको मीडिया ने तमस्कर बनाना शुरू कर दिया कि अरशद नदीम में एटीट्यूड आ गया उसने जनाब सदीक जान से। सही, हालांकि इन दोनों के दरमियान ऐसी कोई बात होगी नहीं। तो हम किस तरफ ले गए चीज़ को, बजाय इसके कि इसको हम स्पोर्ट्स के सिंबल के तौर पर यूज करते। फिर अगेन जो उसका 92 का फिगर था, उसको भी सियासी तनाजुर में पेश किया जा रहा है। मीडिया उससे सवाल कर रहा है कि क्या आपका भी सियासत का इरादा है, और साथ खड़े हंस रहे हैं सियासतदान, और वो कह रहा है कि जनाब मेरा जो काम है मैं वही करूंगा। तो इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है ना, इसको पॉलिटिकली इन्वॉल्व किया जा रहा है। इस हरकत से नीरज चोपड़ा ने, आपको पता है, पहले मेडल जीता था गोल्ड, फिर वो आया कंसिस्टेंट होके, फिर मेडल जीत के गया। अगर आप ये करते रहेंगे और मुंडा चुम चुम के मार देंगे, तो ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी गोल्ड मेडल होगा। ये खुद भी आगे अरशद नदीम मेडल नहीं ले सकेगा। इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर मैं अपने बच्चे को, वो कोई अचीवमेंट करता है, क्लास में फर्स्ट आता है, मेरा बच्चा 12वीं क्लास में फर्स्ट आता है, और मैं उसको BMW, बेंगलो, जो चीज़ों के लिए वो स्ट्रगल कर रहा था, मैं आज उसके ढेर लगा देता हूँ, वो अगली दफ़ा स्ट्रगल बंद कर देगा। इस फिनोमिना को समझने की कोशिश कीजिए। क्या ज़रूरी नहीं था कि अरशद नदीम को सिंबॉलिक बनाया जाता, फॉर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाते? ये जो हुकूमतें इतने इतने इनाम दे रही हैं, ये इनाम देने की बजाय फंड्स एलोकेट किए जाते, उनमें कोई करप्शन इन्वॉल्व ना होती। मुझे बताया गया कि ओलंपिक फेडरेशन में कई सालों से इतना फंड आता है, लेकिन आता पानी की बाल्टियां और पानी का कतरा पहुंचता है एथलीट्स तक, बाकी सारा इधर उधर जो पाकिस्तान में होता है। फेयर ट्रांजिशन ऑफ मनी जो इसके लिए एलोकेट करे सरकार। मियाँ चन्नू में, खानेवाल, तुलंबा, ये सारे एरिया में को बहुत मेगा अरशद नदीम एथलेटिक्स
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएं जहां बाकायदा तौर पर लोगों को ट्रेन किया जाए हर चीज़ के लिए, जिसमें लॉन्ग जंप है, जिसमें मैराथन्स हैं, जिसमें रेले रेसेस हैं, इवन हॉकी है, बाकी सब कुछ है। अभी देखें वो उनकी एक लड़की इतनी पॉपुलर हुई जो गन शॉट से निशाना लगाती थी, तो स्विमर्स हैं, इनको ट्रेन करें। एक अरशद नदीम पे अगर बात खत्म करनी है तो अपना मुंडा चुम चुम के मार दें, जो आप कर रहे हैं, आप अपना मुंडा चुम चुम के मार रहे हैं। अगर आप हकीकतन मुस्बत तरीके से टोटली नॉन पॉलिटिकल गैर सियासी तौर पर पाकिस्तानी होते हुए इस मैसेज को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और कन्वे हो रहा है, तो प्लीज मेक अरशद नदीम अ सिंबल ऑफ एथलेटिक्स इन दिस कंट्री और अरशद नदीम का ढेर लगा दें। ना कि ये हरकतें कर करके उसको पॉलिटिसाइज करके उसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करके या पॉलिटिकल स्टंट या पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल करके उस शख्स को जो एक हत्ते आ गया उसको भी जाया कर दें, वैनिश कर दें। अगर ये होता रहा और यही चीजें जारी रही और रेटिंग के लिए 2-2 टके के लोग, मतलब 2-2 टके के लोग, मैं इसलिए कह रहा हूं जिनकी कोई हैसियत नहीं, 10,000 पकड़ा रहे हैं, 5,000 पकड़ा रहे हैं और जाके उसको इंसल्ट कर रहे हैं उसकी और बेइज्जती कर रहे हैं और सिर्फ अपनी रेटिंग के चक्कर में कि इसकी आज फोटो हमारे साथ आ गई तो हमें भी 4 व्यूज मिल जाएंगे। मेरे से यहाँ तकरीबन थोड़े से किलोमीटर्स के फासले पे था। आई जस्ट कन्वेड अ मैसेज टू हिज ब्रदर। उसके भाई का नंबर था कि आपके भाई ने बहुत अच्छा काम किया, कॉन्ग्रेचुलेशन, और इस चीज़ को जारी रखें और अरशद नदीम का ढेर लगा दें। ये दिस वाज कन्वेड बाय मी। और ढेर कैसे लगेगा? अगर सरकार इस सारे पैसे से एथलेटिक्स फेडरेशंस बनाएगी। कितने अरशद नदीम आपकी नाअहलियों की वजह से गुमनाम राहों में मारे गए, उनका एहतसाब कौन करेगा? जो पहले ओलंपिक फेडरेशन इतना इतना पैसा खाती रही और कोई बंदा आपने पैदा नहीं किया, 40 साल बाद इस किस्म का गोल्ड मेडल लाना या इस तरह की तरक्की करना, ये कोई फख्र का मकाम है? ये शर्म से डूब मरने का मकाम है कि आप 40 साल बाद तक भंग पी के सोए रहे और उसके बाद एक शख्स अपनी इनफरादी कोशिश की वजह से, जिसको आपने कख नहीं दिया, वो डंडे फेंक फेंक के प्रैक्टिस करता था और वो मेडल ले आया, आज आप उसे भी चुम चुम के मार रहे हैं। सोचें कि हमने इसे यूटिलाइज कैसे करना है। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाएं, किसी गरीब घर से बच्चे उठाएं, चुने, मेरिट की बुनियादों पे उनको ऊपर लेकर जाएं, उनको गेम्स में भेजें, कॉमनवेल्थ गेम्स में भेजें, उनको एशिया लेवल पर गेम्स में भेजें। पहले पाकिस्तान और सूबाई और ये एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, नेशनल शहरों के लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, फिर नेशनल लेवल पर, फिर इंटरनेशनल लेवल पर, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और फिर ओलंपिक्स। इसके लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और अरशद नदीम का उसमें किरदार क्या है और उसमें इसकी 7 लग्जरी गाड़ियां, अपार्टमेंट्स और ये करोड़ों रुपया कहाँ काम आएगा? इस सब की अगर वजाहत आपके पास है तो कर दें। खुदारा मुस्बत तरीके से चीज़ों को देखें। पाकिस्तान को ढेर लगा देना चाहिए, लोगों को रोटी दें, रोज़गार दें, उनकी लाइफ हेल्दी करें, उनको ये इंटरनेट और रोज़गार के मसलों में ना उलझाएं। ओवरऑल नेशन हेल्दी हो, सारे हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ आएँ, सारे शाम को कोई ना कोई स्पोर्ट्स करें, आप मेडलों का ढेर देखें और वहां कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हों। द वे अमेरिका इज गेटिंग 100 से ऊपर मेडल, चाइना इज गेटिंग इतने सारे मेडल्स, तब हम हैं फख्र करने के काबिल या एक हेल्दी नेशन। ऐसे कोई फायदा नहीं है जिस तरह हमने उसके बाद रिएक्ट किया, ये बहुत बुरी बात है। उसकी बेगम के साथ इंटरव्यूज करके उसका तमस्कर बना रहे हैं, कभी उसके साथ लव वाली इमोजीज निकाल रहे हैं। Do not do this. Do not do this. Make him a real sports aura creating human being. लाइन लग जाए कई अरशद नदीम की ओलंपिक्स के हर स्पोर्ट्स ग्रुप में, और सिर्फ अरशद नदीम ही क्यों, कई खवातीन। ये हम तब सोचेंगे अगर हम हकीकी तौर पर कौमियत के लिए सोचेंगे, पाकिस्तानियत के लिए सोचेंगे। अगर हमने सियासी नेज़ाबाजी करनी या हमने पॉलिटिकल पब्लिक स्टंट करने हैं तो फिर यही करते रहे जो कर रहे हैं। आज से 2 महीने बाद अरशद नदीम कोई नाम लेवा भी नहीं होगा अगर ये वाला काम हो रहा है। ये एकदम जज्बाती कौम उबाल आके जो हरकतें हो रही है। डोंट डू दिस। मेक हिम अ रियल स्पोर्ट्स ऑरा। ऑरा का मतलब ये होता है कई 100 सदियों, कई 100 सालों तक चलने वाला एक फिनोमिना जिसमें ढेर लग जाए कई मेल फीमेल अरशद नदीम के। कितनी लड़कियां गुमनाम राहों में मारी गई, नहीं आ सकी, स्पोर्ट्स में नाम नहीं पैदा कर सकी। इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं जो बर्बाद कर दिए। सियासत की नज़र हो गए या करप्शन की नज़र हो गए। हमारी एथलेटिक्स फेडरेशन या ओवरऑल जो स्पोर्ट्स का बजट था पता नहीं कहाँ जाता था। ये सारा कुछ सोचना होगा आपको, तो मुस्बत तरीके से इंप्लीमेंट करें, फिर देखें, लाइन देखें। थैंक यू वेरी मच।